हाँ, पहला पत्रस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 13 वचन से आज हम शुरू करेंगे। यस, जल्दी से। पवित्र जीवन जीने की पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। बुलाहट। देखिए, हम सब के जीवन में, विशेषकर जो परमेश्वर के राज में परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, किसी भी रूप में क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कार्य रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, वैसे ही हम सब का भी अलग अलग कार्य है, अलग अलग जिम्मेदारी है। और परमेश्वर ने हमको अलग अलग तोड़े दे के रखे हैं, अलग अलग वरदान दे करके रखे हैं, और अलग अलग जगहों पे परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है। और अलग अलग हम सबकी बुलाहट है, हम सबकी एक ही बुलाहट नहीं है, हम सबका काम एक ही नहीं है। लेकिन यहाँ जिस बुलाहट के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो कौन सी बुलाहट है, क्या है टॉपिक और विषय? पवित्र जीवन पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। इस कारण हाँ, अपनी अपनी बुद्धि की कमर हाँ, बांध बुद्धि हम सबकी अपनी अपनी, जैसे हम सबका अपना अपना जीवन है, उसी प्रकार हम सबकी अपनी अपनी बुलाहट है। लेकिन इस बुलाहट को, जिस बुलाहट को आज हम देखने जा रहे हैं, ये बुलाहट किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, परंतु इसमें जो बुलाहट मिलने वाली है वो हम सभी की बुलाहट है। ठीक है, यानी कि इस बुलाहट का संबंध हमारे वरदानों से नहीं है, परंतु जो चीज हमको परमेश्वर ने दिया है उसमें हम आगे कैसे रह सकते हैं, और कौन सी वाली बुलाहट है जो हर एक इंसान के लिए है। ठीक, बहुत बार लोग बोलते हैं ना, भैया मेरी जेल की बुलाहट है, मेरे गांव की बुलाहट है, मेरे शहर की बुलाहट है, मेरी टीचिंग की बुलाहट, मेरी भविष्यवक्ताई के लिए बुलाया है, मुझको हीलिंग मिनिस्ट्री के बुलाया। ठीक है, हम सब के ये तोड़े हैं, ये वरदान है, और इन कामों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझ करके रखा है, और एक सेवकाई को दिया है, एक बुलाहट को दिया है, वरदानों को दिया है, और परमेश्वर अपने योजना के अंतर्गत हम सबों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जिस बुलाहट को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हर एक इंसान के लिए है। ठीक है, विशेष करके ये पत्रस ने सेवकों के लिए लिखी। किसके लिए लिखा? सेवकों के लिए लिखी, जो उसके लोग थे, जो विश्वासी गण थे, जो अलग अलग 5 शहरों में, 5 नगरों में तितर बितर होकर के रह रहे थे, उनके लिए ये बातों को पहुंचा रहा है। और आज की सुबह परमेश्वर हम तक इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आज परमेश्वर हमको एक सही बुलाहट में लाकर खड़ा कर सके। ठीक, पढ़ेंगे 13 वचन से। इसी कारण पवित्र जीवन जीने की बुलाहट मिलेगी, लेकिन इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर को बांधकर। ठीक, हाँ, और सचेत रहकर, हाँ, सुनेंगे थोड़ी देर ना, बुद्धि की कमर बांधकर। ठीक है, बुद्धि की कमर बांधने का मतलब, देखिए, एक इंसान अगर अपने शरीर में कमर बांधता है, जब वो कब बांधता है, जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए रहते हैं ना, मान लीजिए आपको मेहनती काम करना है, तो आप अधिकांश देखना कि कमर बंधी रहती है। ठीक है, गांव में अधिकतर देखा जाता है कि जब वो फावड़ा चलाते हैं या खेत में काम करते हैं, किसान लोगों को आपने देखा होगा, तो वो काम करते समय अपना गमछा जो उनके कांधे पर रहता है या गले पर रहता है, काम करते समय, वर्क करते समय, वो वहां पर नजर नहीं आएगा, वो उनके कमर में बंधा हुआ नजर आएगा। आपने स्त्रियों को, बहनों को भी देखा होगा कि जब बहन लोग क्या करते हैं, बहन लोग जब काम करते हैं तो उनका भी गमछा या उनका चुन्नी जो है वो उनके कमर में बंधा रहता है। ठीक है, मतलब वो एक एक्टिव व्यक्ति को दर्शाता है कि नहीं, हम इस कार्य के लिए या इस जिस भी चीज के लिए जो हमको करने को मिला है, उसको करने के लिए हम क्या है, एक्टिव हैं, तैयार हैं। ठीक है, तो कमर बांधना किस चीज को दर्शाता है? तैयारी को दर्शाता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए एक्टिव हैं, तैयार हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको कमर बांधने के लिए नहीं लिखा हुआ है, यहां पर क्या बांधने के लिए लिखा हुआ है? कमर की तरह बुद्धि को बांधना है। क्या करना है? कमर की तरह बुद्धि को बांधना है, ऐसा लिखा है। वापस पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि, है ना, बुद्धि हम सबकी अलग अलग है, समझ हम सबकी अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को अपनी बुद्धि को एक कमर की तरह तैयार रखना है। कमर को बांधना जैसे एक तैयारी को दर्शाता है ना, वैसे ही आपको सोच में, वैसे ही आपको विचार में, वैसे ही आपको अपने ज्ञान में इस बात के लिए तैयार रहना है। किस बात के लिए तैयार रहना है उसको भी आगे देखेंगे, लेकिन आपको जो परमेश्वर वचन देते हैं, आपको जो परमेश्वर प्रकाशन देते हैं, जो कुछ परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको सिखा रहा है, उस चीज में हमको तैयार रहना है। एग्जाम्पल के लिए, आज सुबह डेली डिवोशन में हम इस बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर के वचन में दाऊद कुछ विनतियों को करता है परमेश्वर से, और वो अपने धन दौलत के लिए नहीं करता है, अपने व्यापार के लिए, अपने राज्यों को जीतने के लिए नहीं करता है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत के लिए, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपने नियम सिखा, आज हमने देखा, और मेरे प्राण को बचा। वो ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे शरीर को बचा, लेकिन वो कह रहा है मेरे प्राण को बचा। तो कुछ बातों को जब हमने उसके जीवन से सीखा,
ठीक है, कुछ बातों को अगर हमने उसके जीवन से सीखा, तो हमको अगर अपनी बुद्धि की कमर को बांधना है तो हम इसको अपने बुद्धि से जाने नहीं देंगे, बांध के रख लेंगे कि नहीं। अगर दाऊद अपने प्राण के लिए प्रार्थना किया करता था, दाऊद अगर परमेश्वर से बोलता था कि मुझे अपनी विधि, मुझे अपने नियम सिखा, तो हमको अपनी बुद्धि में इस चीज को बांध के रख लेना है कि क्या हमको भी इस विषय में प्रार्थना करना है, हमको भी इस चीज से सीखना है। तो जब हम परमेश्वर का वचन कोई हमारे सामने आता है और अगर हम उस वचन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, उस वचन के अनुसार अपने हृदय में, अपने स्थान में जगह देते हैं उसको, तो वो हमारे हृदय में क्या ठहर जाता है। समझ में आ रहा है। और उस वचन के अनुसार हम क्या करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, तब जाकर के वो कहलाता है कि नहीं, हमने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को एक स्थान दे दिया है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अपन वचन सुनते हैं और भूल जाते हैं। वो हमारे बुद्धि में आता तो है, अच्छा तो लगता है, ठीक है, हाँ, हमको उत्साहित तो करता है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, या एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो हमारे मस्तिष्क से अलग हो जाता है। यहां पर लिखा है कि आपको अपनी बुद्धि पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप काम करने के लिए कमर को बांध लेते हैं, तैयारी करते हैं, वैसे ही जब मैं वर्क किया करता था तो मैं घर से पुराने कपड़े पहन के निकलता था, ठीक है। जो मेरे वर्क के कपड़े थे वो अलग कपड़े थे, सेवकाई के कपड़े अलग कपड़े थे, ठीक है। तो दोनों कपड़ों में फर्क था, है ना। अगर मैंने काम की ड्रेस पहना हुआ है तो लोग देख के समझ जाएंगे कि नहीं भैया आज काम में जा रहे हैं। और अगर मैंने मीटिंग वाले कपड़े पहना है तो कोई भी मेरा लंच बॉक्स नहीं बनाएगा, बोले कि नहीं आज भैया काम में नहीं जा रहे हैं, आज सेवा में जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो हमारी तैयारी दर्शाती है कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैंने वर्क के कपड़े पहने तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे वस्त्र बता देंगे कि मैं किस काम के लिए निकल रहा हूं। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान इस बात को प्रकट करता है कि आपने अपनी बुद्धि की कमर को कसा है अथवा नहीं, और किस लिए, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट के लिए। समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे क्या? हाँ, इस कारण बुद्धि कमर, बढ़ेंगे आगे, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर मतलब देखो, आपको अपने हृदय में रखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। आपको अपने हृदय में इस चीज को रखना पड़ेगा कि नहीं, हमको परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है, और ये ऐसी बुलाहट जो हर एक इंसान के लिए है। ठीक, आगे। और सचेत रह करके, चौकस रह करके। बहुत बार हम लोग लापरवाही जीवन को जीते ना, हाँ, वचन को हल्के में लेना, संगति, फेलोशिप को हल्के में लेना, जो परमेश्वर हमको वचन दे रहे हैं, इन वचनों को बहुत आसानी से या बहुत हल्के में रिसीव करना। कल रात में हम अध्ययन कर रहे थे, और कल रात में हम आमोस की किताब को जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन की, जो आज आप महंगी चिल्लाते ना, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, महंगी तो होगी, देखिए कितना भी महंगा राशन हो जाए, कितना भी महंगा कुछ हो जाए, गेहूं, चावल, शक्कर, दाल, कितना भी आसमान उनके रेट को छू ले या इनकी हाई रेंज हो जाए, उसके बाद भी आपके पेट में भोजन जाएगा। अगर आपको दाल पसंद है, चावल पसंद है, रोटी पसंद है, जो आपको पसंद है, आप उसको खा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब महंगी का संबंध बाइबल में आमोस नबी की किताब में लिखा हुआ था कि वो वचन की महंगी करेगा, अकाल पड़ेगा। आज जो वचन आपको आसानी से मिल पा रहा है, आप आसानी से वचन को सीख पा रहे हैं, बाइबल बताती है एक समय ऐसा आने वाला है कि इसकी क्या होगी, इसका अकाल पड़ने जा रहा है। आपको तो अगर राशन बंद हो जाता है, कहीं से कुछ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वचनों की भी भूख और प्यास होगी। समझ पा रहे हैं। आपको वापस पढ़ेंगे उसको, बांध कर सचेत रहकर, हाँ, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कौन सी वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद हमारे सामने आने जा रही है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे, सचेत होकर के बाद। उस अनुग्रह की पूरी, उस अनुग्रह मतलब कुछ अनुग्रह के माहौल को, कुछ अनुग्रह की वस्तुओं को, कुछ अनुग्रह की चीजों को, मतलब अभी हमारे सामने नहीं है, अभी भी हम अनुग्रह में हैं, अभी भी अनुग्रह का समय चल रहा है। क्योंकि अगर अनुग्रह का समय नहीं होता तो हम जरा सी गलती करते, जरा से पाप करते, तो हम तबाह हो जाते, हमारा जीवन समाप्त हो जाता। पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब परमेश्वर के जनों ने, परमेश्वर के लोगों ने गलतियां किया है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, हाँ, परमेश्वर ने धरती का मुंह खोल दिया, और वहां पर लोग क्या हो गए, समा गए।
किसी ने जरा सा कुछ किया, वो सब क्या हो गए, तबाह हो गए। किसी ने पाप बलि, दोष बलि, कितनी चीजों को हम देखते हैं कि जब परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर उन लोगों के जीवन में, जब वो लोग गलती किया करते थे, गुनाह करते थे, तो क्या होता था, पनिशमेंट दिया करता था। आज जरा सोच करके देखें, आज आप कितने बार गलती कर देते, कितने बार फिसल जाते हैं। आज आपको सजा मिल रही है क्या? आज धरती खुल रही है क्या? नहीं, क्योंकि अभी एक अनुग्रह का समय चल रहा है। लेकिन यहां पर एक और अनुग्रह है, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद आपको नजर आएगा। मतलब कुछ अभी भी अनुग्रह छुपा है, कुछ अभी भी अनुग्रह क्या है, बाकी है। आज देखेंगे क्या हम उस अनुग्रह की जिसके ऊपर हमको आशा रखने के लिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन। समझ पा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं हम? उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कौन सी आशा है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तु है जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है, कौन सी वो आशीषें हैं, कौन सा वो उद्धार की बातें हैं जिनके ऊपर हमको आशा रखना है। और वो कब प्रकट होगा? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी चीजें हैं देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 23 वचन। क्या देखने जा रहे हैं? उन आशाओं को जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद नजर आने जा रही है। जल्दी से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23 वचन को। 23। और केवल वही नहीं, और हम भी जिनके पास पवित्र आत्मा, जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। क्या लिखा है? देह से छुटकारा। मतलब अभी आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अभी आप उद्धार के पहले स्टेप में पहुंच गए। दूसरा स्टेप जब आप पवित्र आत्मा से और तमाम चीजों से भरते हैं तब होता है। एक और छुटकारा है। क्या है? एक और छुटकारा है, एक और क्या है? स्वतंत्रता है, एक और आजादी है। और वहां पर क्या लिखा है? देह के छुटकारे की, देह के छुटकारा। मतलब ये वाला जो छुटकारा है, देह से छुटकारा वाला, ये आपको कब मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समयों में। बाइबल बताती है, तीमुथियुस की किताब में अपन ने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि जो जिंदा रहेंगे, जो मर जाएंगे, वो मुर्दे में से जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे वो जिंदा क्या लिए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। तो अब उस दशा में नहीं उठा लिए जाएंगे, जाग रहे हैं? उस दशा में नहीं उठा लिए जाएंगे जिस दशा में आप हैं। ठीक है, वो देह बदल करके क्या होगा? आप इस देह के साथ में नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या इस मिट्टी को लेकर के स्वर्ग में? नहीं जा सकते। मतलब इस देह का भी क्या होना है? रूपांतर होना है और बदलना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? रोमी 8 के 23 में पहली चीज इस पर हमको आशारत रखना है। बहुत बार हमारा तो आशा तो छोड़िए, हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि एक दिन ये शरीर हमारा बदलेगा, और आशा नहीं है, इसीलिए इस विषय पर ध्यान नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हमको इस बात को सिखा रहा है कि नहीं, आपको और हमको यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जिन चीजों का उद्धार होना है, सबसे पहले हमारे देह का, सबसे पहले किसका? हमारे देह का रूपांतरण होना है, हमारे देह का बदला जाना है। ये वो आशा है जिस पर हमें आशा रखना है। समझ पा रहे हैं? उस अनुग्रह की, ये वो वाला अनुग्रह है जो हर किसी को नहीं मिलेगा। जो उसके पीछे चल रहे होंगे, जो उसके वचन को मान रहे होंगे, उन लोगों को ये तमाम चीजें मिल पाएंगी, अन्यथा सबको नहीं मिल पाएगी। सबका देह नहीं बदलेगा, सब लोग नहीं लेकर के जाएंगे। जो उसके बेटे और बेटी, और कौन से बेटे और बेटियां हैं, इस चीज को भी अपन देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे आगे। 8 का 23 हो गया पूरा जी। हाँ, ठीक है, एक वचन को और पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 19, उसी का 19 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 19। हाँ, एक और चीज, कौन सी चीज को देख रहे हैं? जो हमको अभी नजर नहीं आएगी, लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आएगा ना, यहाँ पर प्रकट होने के समय लिखा है, तो अभी जो चीज नहीं होगी, जो आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आपका देह का छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक आपका देह से छुटकारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीजें देख रहे हैं जो यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद हमारे सामने आएंगी। ठीक है, और इन पर हमको क्यों देख रहे हैं? ताकि हमारी आशा इन पर रहे। अगर आज आपने देखा कि हमारे इस देह का भी छुटकारा होना बाकी है। बहुत बार हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, संडे सर्विस जाते हैं, दान दशमांश देते हैं, हमको लगता है कि नहीं, हमारा छुटकारा हो गया है। नहीं, बाइबल ऐसा बताती है, इस देह का भी छुटकारा होना बाकी है। संपूर्ण छुटकारा जो है, संपूर्ण उद्धार जो है, वो अभी बाकी है। और वो कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में। ठीक, और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद क्या होने जा रहा है?
पढ़ेंगे जिस पर हमें आशा रखनी है। पढ़ेंगे जल्दी 8 का। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, इसका मतलब ये जो पूरी सृष्टि है इसका भी छुटकारा होना बाकी है। ठीक है, और एक वचन को देखेंगे जल्दी से। हाँ, मत्ती 19 का 29 वचन को, मत्ती रचित समाचार 19 का 29। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। और जिस किसी के घरों और या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अनंत जीवन। आप जब तक इस संसार में है ना, तब तक आप अनंत जीवन में नहीं जा सकते, लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा ना, उस समय आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपके जीवन पर डिपेंड करती है। अगर आप शराब बीड़ी सिगरेट पी करके लड़ाई झगड़ा कर करके मसीह जीवन को जी रहे हैं, तो आप और हम कभी भी उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के हर एक वचनों के अनुसार जब आप अपने जीवन के दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं और गुजार रहे हैं, तो आप निश्चय एक अनंत जीवन में पहुंचेंगे। परमेश्वर की बात, परमेश्वर के वचन जो हम तक पहुंच रहे हैं, अगर उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय परमेश्वर एक वादे को करता है कि हमको अनंत जीवन में वो क्या करेगा, लेकर के जाएगा। समझ में आ रहा है? yes. ये वो चीजें हैं, जब यीशु मसीह प्रकट होगा ना, तो सबसे पहले वो हमारे देह का छुटकारा करेगा, इस सृष्टि का छुटकारा करेगा, और तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या है, अनंत जीवन में हमको लेकर के जाएगा। और ये तमाम चीजें आपको इस संसार में जब तक आपकी आंखें खुली हुई हैं, तब तक आप इन चीजों को नहीं देख पाएंगे। किस चीज को? अपने देह के छुटकारे को नहीं देख पाएंगे, इस सृष्टि के छुटकारे को नहीं देख पाएंगे, और तीसरा चीज हमने क्या देखा, अनंत जीवन को नहीं देख पाएंगे। ये सब चीजें कब होंगी? जब यीशु मसीह इस संसार में प्रकट होगा। ठीक है, और एक और चीज जो आप इस संसार में नहीं देख सकते, ठीक है, पढ़ेंगे उसके लिए प्रकाशित वाक्य 12 का 10, प्रकाशित वाक्य किताब 12वां अध्याय उसका 10 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 वचन। हाँ, जल्दी। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना जी, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले का मतलब है, आप सब जानते हैं दोष लगाने के विषय में अपन ने अध्ययन किया। अगर हम और आप भी अगर किसी को दोष लगाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर के नहीं कहलाते, परंतु शत्रु शैतान के कहलाते हैं। जाग रहे हैं? ठीक, तो दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है, जो शुरुआत से ही दोष लगा रहा। ठीक, क्या हुआ उसके साथ पढ़ेंगे। जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। ठीक, आगे। गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। तो हम चौथी चीज किस चीज को देख रहे हैं कि हम यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद पहली चीज इस देह का छुटकारा देखेंगे, दूसरा क्या है, संपूर्ण सृष्टि का छुटकारा देखेंगे, तीसरा अनंत जीवन को देखेंगे, अनंत जीवन देखने को, और चौथा हम क्या देख रहे हैं, शैतान के विनाश को भी देखेंगे। आज बहुत बार, आज भी शैतान हारता है, आज भी शैतान भागता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए भागता है। आज भी अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करते हुए देखते हैं, अंधकार की ताकतों से आजाद होते हुए देखते हैं, लेकिन वो छुटकारा कुछ समय का रहता है। एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, प्रभु के जन प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद वो बीमारी से आजाद हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद शत्रु शैतान फिर उनके जीवन में आता है और फिर क्या करता है, अटैक करता है, फिर हमला करता है। तभी के लिए आप बहुत बार देखते होंगे कि आपसे किसी ने एक बार प्रार्थना करवाया, ठीक हो गया, कुछ महीने के बाद में, 2 सप्ताह के बाद में फिर वो किसी बीमारी में, फिर वो किसी जाल में फंस गया है, और वो क्या है, उसी प्रकार की समस्याओं में पाया जाता है। जाग रहे हैं? ये इसीलिए क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि शैतान का जब अपन सामना करते हैं, वो कुछ समय के लिए हमारे पास से चला जाता है, हमेशा के लिए नहीं। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए हम उसके नाश को देखेंगे, हमेशा के लिए उसका नाश किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा प्रकट होगा। तो हम 13 वचन में किस बात को देख रहे हैं? उन चीजों पर हमको आशा रखने की नहीं। आज शैतान का हमको हर दिन सामना करना है, हर दिन उसको भगाना है, हर दिन उसको हराना है। वो हारा हुआ है, लेकिन हम जब कमांड करेंगे, जब हम आदेश देंगे, तो हर जगह पर हम क्या होंगे? विजय होते चले जाएंगे। वो तो चाहता है कि हम हारा हुआ जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीत की कुंजी दे के रखा है। हमारे मुंह में सामर्थ है, हम चाहें शैतान को भगा सकते हैं, हम चाहें शैतान का सामना कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें आशा रखना है, और वो यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद ही क्या होगी, हमको और आपको नजर आएगी। जाग रहे हैं? जल्दी से एक वचन को और निकालेंगे मेरे साथ में, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 10 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10 वचन। इफिसियों पहला का 10 वचन, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, हाँ। जो जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी में है, स्वर्ग और पृथ्वी, हाँ, सब कुछ हाँ, वह मसीह में हाँ, एकत्र है। ठीक से पढ़ेंगे। सब कुछ वह जो स्वर्ग में है, देखिए दो भाग और दो 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 दो, दो तरह के है जिनका मिलन नहीं हो सकता ना, है ना? अभी हम जब तक जिंदा हैं तब तक स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है, स्वर्ग और आगे फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, समयों के पूरे होने का, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि, ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, नंबर 1 स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी पर है। ठीक है, सिर्फ आप और हम स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है, परंतु अलग अलग चीजें, अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक, उसके आगे क्या लिखा है? एकत्रित हो। एकत्रित का मतलब स्वर्ग की वस्तुएं और पृथ्वी की वस्तुएं, दोनों वस्तुओं का एक होना, दोनों का एक होना, चाहे स्वर्ग और पृथ्वी का एक होना या स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं का एक होना, ये सब दोनों चीजों का एक होना, ये चीजें भी आपको और हमको देखने मिलेंगी। लेकिन जब तक आपकी संसार में आंखें हैं, जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं होता, तब तक हमको ये देखने नहीं मिलेंगी। लेकिन हमको देखने मिलेंगी, लेकिन कब? जब हम इन वस्तुओं पर, इन बातों पर आशा लगा करके रखेंगे। समझ पा रहे हैं? आज हम इस बात को क्यों सीख रहे हैं? क्यों हमको अपने देह के छुटकारे के ऊपर आशा रखनी है कि नहीं? क्यों हमको इस सृष्टि के छुटकारे के ऊपर आशा रखनी है? क्यों हमको इस अनंत जीवन की आशा रखनी है? क्योंकि जब तक आप उस पर आशा नहीं रखेंगे, तब तक आप उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? और जैसे ये सब कब होगा? यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद आप स्वर्ग और पृथ्वी को मिलता हुआ भी देखेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को एक होता हुआ देखेंगे। जाग रहे? ठीक, लेकिन आगे पढ़ेंगे ना, कौन इस चीज को देख पाएगा, कौन इस चीज को अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा? 14 वचन को पढ़ेंगे क्या? आज्ञाकारी बालकों के समान। देखिए, परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के बालक के समान है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने एक समय था कि वो अपने लोगों को एक प्रजा की नजरों से देखता था, लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल बताती है उसके बाद से हम लोगों को परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहने का अधिकार मिल गया। आज वो हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं है, परंतु आज वो हमारा पिता भी है, आज वो हमारा डैडी भी है। अब हम उसको हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं। ये अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, तो अगर हम वो हमारा पिता है तो हम उसके क्या हुए? बच्चे। हाँ, पहले क्या थे? सेवक थे। अब क्या हुए? उसके बेटे और बेटियां बन गए। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ेंगे 14 वचन को। आज्ञाकारी बालकों के समान। आज्ञाकारी बालक मतलब बालक तो हैं, बेटे तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह के, परमेश्वर के कितने बेटे और बेटियां हैं। जाग रहे हैं? हम भी आज प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, स्वाति भी प्रभु यीशु मसीह की बेटी है। हम सब जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट से भी बढ़कर एक लिस्ट है, इस स्तर से भी बढ़कर एक स्तर है। इन लिस्ट के नामों से भी बढ़कर परमेश्वर की संतान कहलाना काफी नहीं है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाना काफी नहीं है, परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाना काफी नहीं है। अरे भैया, पहले तो प्रजा के नाम से जानते थे, अब प्रजा से हम बेटे की श्रेणी में आ गए, बेटी की श्रेणी में आ गए। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है भैया। पहले परमेश्वर परमेश्वर बोलते थे। पुराने समय में कितने सारे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर ही बोला, पिता बोल ही नहीं पाए। हाँ, अधिकार नहीं था। तो क्या ये बेहतर नहीं है? नहीं, ये भी बेहतर नहीं है। जाग रहे हैं? अगर बेहतर है, अगर कुछ अच्छा है, तो वो ये है जो 14 वचन में लिखा है। पढ़ेंगे वापस। आज्ञाकारी बालक होना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद प्रभु परमेश्वर ने कहा, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। yes. जाग रहे हैं?
और यीशु मसीह पहला पुत्र कहलाया, उसके बाद हम लोग कहलाते हैं। जाग रहे हैं? वो पहलौठा है तो हम लोग क्या हैं? अगर वो हमारा बड़ा भाई है तो हम उसके छोटे भाई हैं। जाग रहे हैं? वो हमारा बड़ा भाई, हम उसके छोटे भाई लोग हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, लेकिन ये होना भी काफी नहीं है, उसका मित्र होना भी काफी नहीं है, उसके बेटे होना भी काफी नहीं है। फिर पावरफुल चीज क्या है? पढ़ेंगे वापस। आज्ञाकारी। बस बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे सेवक होते हैं, लेकिन जो आज्ञाकारी रहते हैं ना, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें रखा हुआ है। ये जिन बातों को अभी अपन ने देखा ना, 3 4 5 बातों को, 3 4 5 आशा को, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद हम देखने जा रहे हैं, ये हर व्यक्ति या हर बच्चा या हर बालक नहीं देख पाएगा। ये वो देख पाएगा जो आज्ञाकारी है। जाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बात को डेली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अनुसार कर नहीं रहे हैं, तो आप आज्ञाकारी बालकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपका नाम जो है वो अनाज्ञाकारिता या सुनने वालों की श्रेणी में आएगा या समझने वालों की श्रेणी में आएगा। लेकिन आपको सबसे श्रेष्ठ अगर कहीं नाम दर्ज करवाना है या कहीं पर आपका नाम होना है, तो आपको होना है आज्ञाकारी बालकों की लिस्ट में। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे कहलाना काफी नहीं है। परमेश्वर के सेवक कहलाना, परमेश्वर के जन कहलाना भी काफी नहीं है। परमेश्वर की संतान कहलाना भी काफी नहीं है। संतान कहलाना आपको अनंत जीवन में नहीं लेकर के जाएगा। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाना भी आपको अनंत जीवन में नहीं लेकर के जाएगा। जाग रहे हैं? परमेश्वर के सेवक कहलाना आपको अनंत जीवन में लेकर नहीं जाएगा। विश्वासी कहलाना अनंत जीवन में लेकर के नहीं जाएगा। फिर अनंत जीवन में लेकर के क्या जाएगा? और वो है आज्ञाकारी बालक। क्यों? क्योंकि ये आज्ञाकारिता ही है जो हमारे और आपके जीवनों में आशीष को लेकर के आती है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तुम्हारा उपवास करना, तुम्हारा बलिदान चढ़ाना, तुम्हारा क्रूसेड कन्वेंशन करना, बड़ी बड़ी सभाओं को करवाना, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये चीजें अच्छी हैं, इनमें उद्धार होता है, इनसे छुटकारे होते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर इस चीज को चाहता है कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूं ना, ये कि अपने मेरे बात के माने जाने से। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा, मैं होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, मैं ये बलि से प्रसन्न नहीं होता, मैं वो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। मैं अगर प्रसन्न होता हूं, मेरी बात जो मानता है ना, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। समझ पा रहे हैं? सोच करके देखें, विचार करके देखें कि हर दिन आपके पास परमेश्वर की आवाज आ रही है, परमेश्वर की बात पहुंच रही है कि क्या करना है। अगर आज हमने इस बात को सीखा डेली डिवोशन में कि परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे अपनी विधियां नियम सिखा, मुझे अपने पथ पर चला, मुझे आज्ञाकारी बना। आज बाइबल अध्ययन में भी हम इस बात को सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने भी इस बात को रखा है कि देखो, बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे बालक हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे बालकों का नहीं है। बात और सवाल यह है कि कितने बच्चे हैं जो मेरी बात को मान रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाते हैं ना, तब आप पता है क्या करते हैं? आज्ञाकारी कहलाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बात को सुन करके इग्नोर कर देते ना, आप आज्ञाकारी नहीं परंतु अनाज्ञाकारी बालकों की लिस्ट में आते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम चीजों को, उत्तम से उत्तम वस्तुओं को अपने लोगों के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो उत्तम से उत्तम चीजें कौन प्राप्त करेगा, उत्तम आशीषों को कौन प्राप्त करेगा, उस चीज को हम देख रहे हैं। एक ऐसी बुलाहट को देखने हम जा रहे हैं जिस बुलाहट सबके लिए है, और वो बुलाहट है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। लेकिन उस जीवन को जीने से पहले हम इस बात को देख रहे हैं कि वो जीवन कैसा है। पहली चीज, कुछ बातों को हमने देखा। यीशु मसीह के आने के बाद कितनी ऐसी चीजें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो असाधारण हैं, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस जीवन के बाद हम देख पाएंगे। दूसरा, हमने किस बात को देखा? जाग रहे हैं कि कौन देख पाएगा, कौन उसमें प्रवेश कर पाएगा? बालक नहीं, सिर्फ बालक नहीं, आज्ञाकारी बालक। सिर्फ सेवक नहीं, आज्ञाकारी सेवक। जाग रहे? हाँ, ये आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है, अंदर वाले रूम में ले जाती है, अंदर वाले सीक्रेट कमरे में लेकर के जाती है। और जब हम वहां जाते हैं तब परमेश्वर उन भेदों को, उन प्रकाशनों को, उन सीक्रेट चीजों को हमें क्या करते हैं? बताना शुरू करते हैं। समझ पा रहे हैं?
अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे, सोच करके देखे ना, जिनको आप किसी चीज को बोलते हैं काम करने के लिए, ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको और बताएंगे, भाई इसको और अच्छे बेहतर व्यतीत कर सकते हैं, इसको ऐसे अपन कर सकते हैं, इसको वैसे अपन कर सकते हैं। जागरे? yes. लेकिन जो नहीं सुन रहा है या बात को नहीं मान रहा है या सुन करके भी अनदेखा कर रहा है, अपन उसको दोबारा कोई काम बताएंगे क्या? नहीं, उसको दोबारा अपन काम नहीं बताए। क्यों? क्योंकि अरे यार अपन ने देख लिया, इसको अपन कुछ काम बताते हैं, ये काम करता नहीं है, ध्यान नहीं देता, नजरअंदाज कर देता है। जाग रहे? या बात को मानता नहीं है। अब आप कितने भी बड़े बड़े काम करो, कितने भी बड़े बड़े सेवकाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बात को नहीं माना परमेश्वर की, आपके सारे काम अधूरे हैं, सारी सेवा अधूरी है। जाग रहे हैं? लेकिन सब कुछ पूरा कब होता है? जब हम क्या करते हैं? आज्ञा को मानते हैं। यहां पर लिखा है परमेश्वर वेट कर रहा है, परमेश्वर वेट कर रहा है। लेकिन कौन से वाले बालक को, कौन से बालकों को जीवन ये तमाम चीजों को दिखाएगा? जो बालक तो हैं लेकिन आज्ञाकारी वाले बालक हैं। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष को लाती है। जितनी 5 बातों को आज अपन ने देखा ना, 4 बातों को अपन ने देखा, ये सारी बातें, ये सारी वो चीजें जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें दूसरी आंखों की आवश्यकता है, दूसरे जीवन की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? और इस जीवन को, इन आंखों को कौन प्राप्त कर पाएंगे? जो आज्ञाकारी हैं। वापस पढ़ेंगे क्या 14 वचन को? आज्ञाकारी बालकों के समान। आज्ञाकारी बालकों के समान। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, बात को नहीं मान रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के वचन की बात मान करके आगे बढ़ते ना, प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कितने जतन करते हैं, है ना? कोई एक पैर पे खड़ा हो जाता है, हमको देखना है कौन खुदा है। कोई आधा पानी में डूब जाता है? कोई पेड़ के अंदर गुफा बना लेता है, वहीं पर बैठ लाता, कोई राख लपेट, बहुत सारे जतन करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि मैं जहां पर मेरी बातों का माना जाना होता है, मैं उससे ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता हूं। झांक रहे हैं? हाँ, आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी सेवकों के समान, आज्ञाकारी बहनों के समान। बहुत बार बहनों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, भाइयों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन बार बार सिखाने के बाद भी उनके समझ में नहीं आता है। समझ भी लेंगे तो उसको अमल नहीं करेंगे। इसका मतलब वो आज्ञाकारिता नहीं है, परंतु अनाज्ञाकारी वाले सेवक हैं, अनाज्ञाकारी वाले बहनें हैं, अनाज्ञाकारी वाले भाई हैं। अगर बातों को बताया जा रहा है, अगर बातों को सिखाया जा रहा है और अगर उसके अनुसार वो नहीं कर रहे हैं, पहली चीज परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके बलिदानों से कहीं बढ़ करके आपकी बात को माने जाने से होता है। आप कुछ करें अथवा ना करें, आप सेवा करें अथवा ना करें, अगर आप उसके वचन के कहे अनुसार अगर कार्यों को करते हैं, अपने कदमों को बढ़ाते हैं, अपने जीवन में निर्णय को लेते हैं, ऑलरेडी परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और यहां पर वही विशेष चीज लिखी है कि जो आज्ञाकारी बालक है ना, हाँ, जो आज्ञाकारी बालक है, क्या लिखा है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। देखिए, पहली चीज वो परमेश्वर की बात को मानते हैं। जो आज्ञाकारी रहेंगे ना, वो परमेश्वर की बात को मानेंगे। परमेश्वर की बात का मतलब है परमेश्वर के वचन की बात को मानेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये भाई ये बहन क्या है, एक आज्ञाकारी बालकों की लिस्ट में है। समझ पा रहे हैं? दूसरी और सबसे अहम चीज, जो आज्ञाकारी रहेंगे ना, वो कभी भी अपने जीवन की पुरानी बातों में वापस नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, पुराने पहले आप प्रभु में आने के बाद, आप प्रभु में बढ़ने से पहले अगर अपने जीवन को देखेंगे तो आप हो सकता है किसी की बुराई करते होंगे, हो सकता है आपके अंदर किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति किसी बात को लेकर के नेगेटिविटी थी या नेगेटिविटी बातें थी। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी बालक बन गए हैं ना, तो आज्ञाकारी बालक क्या नहीं करता? वापस पढ़ेंगे। हाँ, पहली चीज क्या करता है? परमेश्वर की बात को मानना आज्ञाकारिता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है?
अज्ञानता के समय, अज्ञानता मतलब जब हमको ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की समझ नहीं थी, परमेश्वर के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, उस समय हम क्या कहलाते थे? अज्ञानी। हमारे पास धन था, हमारे पास दौलत थी, हमारे पास नौकरी थी, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन अज्ञानी फिर भी क्यों कहलाते थे? क्योंकि हम कभी भी कुछ भी कर देते, कभी भी नशा करते थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा किया करते थे, कभी भी कुछ भी बातें कर दिया करते, कभी भी कुछ भी बोल दिया करते थे। आपको मालूम है बोले जाने के द्वारा भी परमेश्वर क्रोधित होता है। कभी भी कुछ भी बोल देना, कभी भी नेगेटिविटी शब्द को बोलना, नेगेटिविटी आलोचना करना, ये सारी चीजें हमारे जीवन में एक अज्ञानता और पुरानी चीजों को दर्शाते हैं, अज्ञानता को दर्शाते हैं। बाइबल बताती है बुद्धिमान जो होता है ना, पहले सोचता है, विचार करता है, उसके बाद अपने मुख को खोलता है। बहुत बार हम लोग भड़बड़ में कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले को अच्छा लगे अथवा ना लगे, ये अज्ञानता की निशानियां हैं। और तभी के लिए बहुत बार एक दूसरे से हमको सॉरी बोलना पड़ता है। सोच करके देखें आपको कितने बार कितने लोगों से अभी तक सॉरी बोलना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां अज्ञानी रहें, तभी के लिए ये बातें आप तक और हम तक पहुंच रही हैं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ऐसी आशा से वंचित रहें। एक ऐसी 4 से 5 आशाओं के बारे में हमने देखा जिनसे हम दूर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनाज्ञाकारी व्यक्ति बने, अनाज्ञाकारी बालक रहें। तभी के लिए वो आज्ञाकारिता के बारे में हमको सिखा रहा है, आज्ञाकारी बने रहने की आशीषों के बारे में हमको बता रहा है। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति आज्ञाकारी बालक बन चुका है, परमेश्वर का आज्ञाकारी सेवक बन चुका है? वो कभी भी पुराने जीवन को नहीं दोहराएगा, पुराने स्वभाव को नहीं दोहराएगा, पुराने नेचर को नहीं दोहराएगा, पुरानी बातों को नहीं दोहराएगा। आज बहुत बार जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बातों को खोदने लगते हैं ना। हाँ, खोदने लगते हैं। खोदने का मतलब है जो दब चुकी हैं, जो मिट चुकी हैं, जो गाड़ दिए गए हैं पन्ने, अब वो बातें, अब वो चीजें समाप्त हो चुकी हैं, उनको वापस निकालना। क्या होगा जरा सोच करके देखें। एक लाश को दफना दिया गया, एक लाश को दफनाने के कुछ समय के बाद आप वापस खोद रहे हैं। बहुत बार सीआईडी या आज से कुछ साल पहले हम लोग सावधान इंडिया देखा करते थे, ठीक है, सीआईडी भी देखा करते थे। अब नहीं देखते, अब तो समय नहीं रहता, लेकिन पहले देखा करते थे। तो जब वो छानबीन हुआ करती थी, लाश कहीं मिलता था, तो जब लाश खोदी जाती थी तो जैसे ही खोदते थे, थोड़ी सी मट्टी अलग करते थे, तो पता है सब पुलिस वाले जो आसपास खड़े रहते थे वो अपनी नाक को बंद कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि वहां जैसे जैसे खुदाई होती जाती थी, जैसे जैसे फावड़ा चलाते थे, गैदी चलाते थे, धीरे धीरे खोदते 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 क्या होता है, उसकी स्मेल आने लगती, बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उसको दफना दिया गया, लेकिन जब दोबारा खोदा जा रहा है तो अब उसमें से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। ठीक इसी प्रकार बाइबल बताती है पुराना जीवन को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना, पुरानी अज्ञानता को दोहराना, पुरानी गड़ी बातों को निकालना, पुरानी नेगेटिविटी को निकालना, उसके ऊपर चर्चा करना भी हमारे और आपके आसपास के वातावरण में एक दुर्गंध के समान है। जागरे वापस आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अज्ञानता, पुरानी जो हम अज्ञानता का जीवन जी रहे थे उसमें की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बने। बहुत बार आपको दूसरे पे कमेंट्स करना, दूसरी चीजों की अभिलाषा करना, वो सब में बहुत आनंद आता था ना, लेकिन परमेश्वर कहता है अब तुम आज्ञाकारी बन चुके हो। और ये निशानी है, आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक बन गए हैं अथवा नहीं बन गए। अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक बन चुके हैं तो आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, हर उस वचन का आदर करेंगे जो आपके सामने आ रहा है, हर एक उन वचनों का, हर एक उन प्रकाशनों का आप आदर करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप आज्ञाकारी बन चुके हैं। लेकिन अनाज्ञाकारी रहेंगे, आप अनाज्ञाकारी बालक रहेंगे तो आप इग्नोर करते जाएंगे। दूसरी पहचान हम देख रहे हैं, आप पुरानी बातों का, पुरानी समयों की चर्चाओं का वापस उसके सदस्य नहीं बनेंगे। आप सोच करके देखिए, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, आप फिर भी अगर पुराने स्वभाव को, पुराने तरीके से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, पुराने तरीके से आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप आज्ञाकारी अभी भी नहीं बने। एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना, एक दूसरे की पुरानी जो आप पहले करते थे, जो स्वभाव आपके अंदर पहले था, अब आप नए बन गए हैं, अब आप आज्ञाकारी बन गए, तो अब आप उन चीजों का बखान नहीं करेंगे।
पहले आप किसी भी चीज के, किसी भी सदस्यता के भाग्य बन जाते थे। एग्जाम्पल के लिए, कहीं अगर हंसी ठट्टा हो रहा है, आप उस मंडली में जाके बैठ जाया करते थे। अब आप जब नए बन चुके हैं, आज्ञाकारी बन चुके हैं, तो आपकी ये पहचान होनी चाहिए कि अब आप दोबारा हंसी ठट्टा करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वो चीजें जो आपने छोड़ दिया है, जो एक अज्ञानता को दर्शाती हैं, जो पुराने स्वभाव को दर्शाती हैं, पुराने नेचर को दर्शाती हैं, उसके सदस्य मत बनने। और जो अगर आज इतने समय के बाद भी अगर उसके सदस्य बन रहे हैं, तो अभी भी आप बालक तो बन गए हैं, प्रभु के बेटे तो बन गए, प्रभु के सेवक तो बन गए हैं, प्रभु की सेविकाएं तो बन गई हैं, लेकिन आज्ञा मानने वाली नहीं बनी है। और आज्ञाकारिता में ही रहस्य है। परमेश्वर हर किसी को अपनी सीक्रेट बातों को नहीं बताता, लेकिन किसको बताएगा? जो उसके वचन को, जो उसकी बात को मान रहे हैं और आज्ञाकारिता की श्रेणी में आ चुके हैं। जाग रहे हैं? तो सिर्फ प्रभु के बेटे बन जाना काफी नहीं है, प्रभु की बेटी बन जाना काफी नहीं है, कोई डिग्री प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पास्टर की डिग्री लिया, इवेंजलिज्म की डिग्री लिया, या आपने किसी बिशप की डिग्री लिया, कोई भी, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर की कितनी बातों को मानते हैं। मायने ये रखता है कि आप आज्ञाकारी हैं या फिर अनाज्ञाकारी हैं। समझ पा रहे हैं? आपको ऊंचाइयों पर और आपको आगे वही चीज लेकर के जाएगी। अगर आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर और आगे काम बताएगा, और आगे जिम्मेदारी देगा, और आगे आपको लेकर के जाएगा, और आगे आपको सफल करते जाएगा, और आगे आपको हाईलाइट करता जाएगा। लेकिन अगर आप अनाज्ञाकारिता है, तो परमेश्वर अपने समय को वेस्ट थोड़ी करेगा कि बार बार आपको बताए, अरे भाई चल, अरे भाई चल, अरे भाई कर। आप ले दे के पुरानी बातों में, पुरानी चीजों में, पुरानी अभिलाषाओं में, पुरानी अज्ञानता में वापस अपने जीवन से आप परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के बाद भी अज्ञानता को अगर प्रकट कर रहे हैं, अज्ञानता की अगर बातों को अपने मुख से निकाल रहे हैं, और पुराने स्वभाव, पुराने नेचर जो आप छोड़ चुके हैं, उनको अगर दोहराते हैं, तो आप उसके सदस्य बन रहे हैं। और जब ये चीजें होती हैं, तो आप ये बात को प्रकट करते हैं कि नहीं, हम आज भी वही हैं, आज भी हमारा नेचर वही है, बदला नहीं है। हाँ, प्रभु में बदल गए, प्रभु ने हमको ये दे दिया, डिग्री दे दिया, सेवा दे दिया, लेकिन प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री क्या है। प्रभु को फर्क पड़ता है, प्रभु उठ के खड़ा हो जाता है, प्रभु प्रसन्न हो जाता है। कब? जब आप उसकी बात को मानते हैं, जब आप पुराने वस्त्र को उतार देते हैं, पुरानी बोली को उतार देते हैं, पुराने स्वभाव को उतार देते हैं, जब आप नया बनकर के आगे आते हैं ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर के पास आपको ना प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपनी आवश्यकताओं के लिए। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए। जब आप प्रभु की बात मानने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे ना, यहां पर लिखा है आज्ञाकारी बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे ना, तो आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी प्रार्थना करोगे, दूसरे के लिए करोगे। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी बालकों के लिए कुछ स्पेशल रखा है। सब बालकों के लिए उद्धार है, सब बालकों के लिए छुटकारा है, सब बालकों के लिए कुछ कुछ विशेष है। जैसा कि आज सुबह मैं इस बात को बता रहा था, हमारा परमेश्वर मुझसे ज्यादा और स्वाति से कम प्यार नहीं कर सकता, या स्वाति से ज्यादा या मुझसे कम प्यार नहीं कर सकता। परमेश्वर प्रेमी है और वो सबसे एक समान प्यार करता है। लेकिन उस प्रेम की खासियत को या उस प्रेम की चाहत को स्वाति ज्यादा या मैं कम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि स्वाति ज्यादा आत्मिकता में ज्यादा समर्पण कर रही है, ज्यादा समय दे रही, तो वो ज्यादा क्या कर रही है? परमेश्वर की आशीष को देख पा रही है। वो ज्यादा समर्पित है, तभी के लिए वो ज्यादा प्रेम को देख पा रही है। समझ पा रहे हैं? yes. परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी से कम ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई पूछे ना कि प्रभु क्या नहीं कर सकता, तो बता दीजिएगा प्रभु किसी से कम और ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। वो सबसे एक सा प्यार करता है। जाग रहे हैं? उसके बस में है ही नहीं कि किसी से कम करे, किसी से ज्यादा करे, नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग अपने चाल चलन से, अगर मान लीजिए दो बेटे हैं, एक बेटा आज्ञा मान रहा है, एक बेटा आज्ञा नहीं मान रहा है, तो आशीष को किसके जीवन में आप देखेंगे? परमेश्वर के भारी प्रेम को किस ओर जाएगा? परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के हाथ में है ही नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन में डाल दिया है। जाग रहे हैं? yes. हाँ, आज अगर आप परमेश्वर के वचन की बात को मानेंगे, आप बहुत सारी आज्ञाकारी बालकों की लिस्ट में आ जाएंगे। नहीं मानेंगे, आप अनाज्ञाकारिता वाले लोगों की लिस्ट में आएंगे, और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ठहर जाएंगी, रुकी रहेंगी। लेकिन परमेश्वर
आज इस बात को आप तक इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आप अनाज्ञाकारिता वालों की लिस्ट में नहीं परंतु आज्ञाकारी बालकों की लिस्ट में आ जाएं, ताकि आप उन बातों को देख पाएं जिन बातों को अभी तक आपने नहीं देखा। स्वर्ग और पृथ्वी को मिलते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को मिलते हुए, अभी हम ध्यान कर रहे थे, मिलते हुए आप देखेंगे, इस सृष्टि के उद्धार को आप देखेंगे, अनंत जीवन को आप देखेंगे, अपने शरीर के उद्धार को आप देखेंगे। समझ पा रहे? लेकिन कौन? जो आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता की बातों को छोड़ते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, पुराने शब्दों को छोड़ते हैं, पुराने नेचर को जाहिर नहीं करते। जागरे वे लोग अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बने। जब जब आप पुरानी चीजों को उखाड़ते हैं, जब जब आप पुरानी बातों को उखाड़ते हैं ना, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया ना, एक लाश को उखाड़ा जाएगा, जमीन से खोदा जाएगा, दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो जब भी आप किसी पुरानी बातों को उखाड़ते हैं, अरे मेरे साथ इस भाई ने बुरा किया, अरे मेरे साथ इस बहन ने बुरा किया, अरे इस पास्टर ने मेरे साथ गलत किया हुआ है, अरे क्या करना, हो गया हो गया, वो जाने, उसका परमेश्वर का लेखा जाने। आपको उन चीजों को उखाड़ना नहीं है। किसने आपके साथ गलत किया, किसने आपको धोखा दिया, किस लड़की ने धोखा दिया, किस पास्टर ने धोखा दिया, किस सेवक ने, किस संस्था ने गलत किया, इससे कोई मतलब नहीं, मत निकालिए। ये सब गड़े मुर्दे के समान है कि इनसे सिर्फ दुर्गंधी आएगी। आज आपको परमेश्वर ने बेहतर जगह पर रखा है ना, आप बेहतर की बात करो। आज परमेश्वर ने आपको अच्छी जगह पर रखा ना, अच्छाई की बात करो। आज परमेश्वर ने आपके जीवन अपने अनुग्रह, अपनी दया को बना के रखा है ना, उन चीजों की बात करो। आपका शादी नहीं हो रहा था, आज शादी हो गया। आपका नौकरी नहीं लग रहा था, अब नौकरी लग गया। आपके पास सेवकाई नहीं थी, अब सेवकाई मिल गई। आपके पास कार नहीं थी, आज कार मिल गई। आपके पास गाड़ी नहीं थी, आपके पास गाड़ी मिल गई। बाइक नहीं थी, बाइक दे दिया परमेश्वर ने। हर एक चीज, हर एक आशीषों से भरा है। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम पुरानी उन सड़ी हुई बातों को निकालेंगे, उनके सदस्य बनेंगे, जागरे, सिर्फ दुर्गंध ही आएगी, सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलेगी। और उस नेगेटिविटी, उस दुर्गंध से पता है क्या होगा? आपके अंदर जब जाएगा ना, आपको दूषित करेगा, आपके सेवकाई को दूषित करेगा, आपके जीवन को दूषित करेगा। तभी के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पुरानी बातों को, पुरानी अज्ञानता को, पुराने स्वभाव को उसमें वापस उसको शुरू करें और उसके सदस्य बने। जब आप पुरानी बातों को निकालते हैं ना, जब आप अज्ञानता को प्रकट करते हैं ना, पुरानी चीजों को, तो आप क्या कहलाते हैं? क्या लिखा है वहां पर? सदस्य बन जाते हैं। जाग रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता, इससे भी बेहतर लिखा हुआ है, अगर पढ़ देंगे उसको भी, अभी मुझे दिख रहा है, रोमियो में लिखा है ना, रोमियो 12 के 1-2 में लिखा है, देखेंगे जरा। रोमियो 12 के 1-2 12 अध्याय, उसके पहले दूसरे वचन में लिखा होगा यही, हाँ मिल गया। इस संसार के, रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आपका मन नया होना है। अगर आपका मन नया नहीं हुआ है तो आप अभी भी पुरानी बातें, पुरानी चीजों को निकालेंगे, पुराने स्वभाव में जाएंगे, पुरानी अज्ञानता को अपने जीवन से जाहिर करेंगे। जब आपसे लोग मिलेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार, ये तो अभी भी पहले के समान बात कर रहा है, अभी भी पहले के समान बोली है, अभी भी पहले के समान नटखटपन भरा हुआ है, अभी भी पहले के समान स्वभाव भरा हुआ है। फिर आपका नया जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन नया हो जाना चाहिए। इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, नए होने की भी पहचान होती है। जाग रहे हैं? जैसे यहां पुराने स्वभाव की पहचान क्या होती है कि अज्ञानता को प्रकट करेंगे, पुरानी बातों को प्रकट करेंगे और पुरानी बातों को खो देंगे तो सिर्फ दुर्गंध आएगी। ऐसे ही नए मन की भी यहां पहचान लिखी हुई है कि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी एक्टिविटी, ये सब क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब बदलाव बताता है कि आप प्रभु के आज्ञाकारी हैं या फिर अनाज्ञाकारिता हैं। हमारे जीवन में ये जो बदलाव है यही दर्शाता है कि हम बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, हम आज्ञाकारी हैं या अनाज्ञाकारी हैं। समझ पा रहे हैं? yes. जैसे अज्ञानता के काम, पुरानी बातों को निकालने उखाड़ने के काम, ये दर्शाते हैं कि हम आज्ञाकारी नहीं हैं। वैसे ही बदलाव हमारे जीवन में दर्शाता है कि नहीं, हमारा मन नया हो गया है, हमारा स्वभाव नया हो गया है, हमारी बातें नई हो गई हैं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, वापस पढ़ते हैं, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मसीह जीवन में आ गए, मसीह स्वभाव में आ गए, मन नया हो गया। और नए मन की क्या पहचान होती है
कि चाल चलन बदलता है, जिससे परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम। आप परमेश्वर की इच्छा को अपने अनुभव से, इस बदले हुए जीवन से मालूम कर सकते हैं। जागरे, जिसका मन बदला जा चुका होता है, जो आज्ञाकारी बालक बन जाता है ना, वो परमेश्वर की बातों को जान पाता है। अभी मैं बता रहा था ना कि अगर आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, प्रभु आपको सबके साथ में नहीं रखेगा, अलग सीक्रेट ले जाएगा और भेदों को खोलेगा, रहस्यों को खोलेगा, रहस्यों को प्रकट करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. हाँ, क्या लिखा हुआ है? आज्ञाकारी बालकों के समान, हाँ, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय, हाँ, कि पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। और यहां पर भी 12:2 में भी हमने यही पढ़ा, 12:2 में भी यही लिखा है। वहां पर लिखा है कि जो पुरानी चीजों में जाते हैं वो अज्ञानी कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? नए पुरानी बातों के सदस्य मत बनो, क्योंकि तुमने नया, तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, तुम्हारी बोली बदल जाए। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज परमेश्वर हमसे और आपसे ये अपेक्षा करता है। आज हम जिस बुलाहट को देख रहे हैं ना, उस बुलाहट में जाने से पहले परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहा है, और इस बात को बताना चाह रहा है, जिस बात को आज हम देख रहे हैं। जाग रहे हैं? वापस 12:2 पढ़ के फिर हम यहाँ आएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे जल्दी से। 12:2, हाँ। रोमियो 12:2, हाँ। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति, हाँ। और सिद्ध इच्छा, हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। आज अपन क्या मालूम कर रहे हैं? अगर परमेश्वर की योजनाओं को मालूम कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को मालूम कर रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि आप नए हो चुके हैं, आप बदल चुके हैं, आपके पास पुराना स्वभाव, पुराना जीवन नहीं है। इन चीजों से पता चलेगा। लेकिन अगर हम वो चीजों को निकाल रहे हैं जिनको हम छोड़ चुके हैं, तो इससे पता चलेगा हम अभी भी बदले नहीं हैं। मतलब बदलाव हमारे जीवन में दर्शाता है कि हम आज्ञाकारी हैं या अनाज्ञाकारिता है। अगर आपके बोली में बदलाव नहीं है, अगर आपकी बातचीत में बदलाव नहीं है, तो ये दर्शाएगा कि हम अभी भी आज्ञाकारी नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी बोली बदल गई, आपका चाल चलन बदल गया, आप आगे की बारे में देख रहे हैं, आगे को सोच रहे हैं, तो ये दर्शाएगा कि नहीं, हमारा चाल चलन बदल चुका है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, जब हमारे चाल चलन को बदलता है, जब हम बदल जाते ना, तो हमको आगे के बारे में फोकस करता है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे पुरानी बातें छोड़ दो। बाइबल में एक जगह लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को याद तक मत करो। अपन लोग याद कर करके कुरेद के अपने आज को खराब करते हैं। कल की पुरानी बातों को खोद खोद के अपने आज को खराब करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? पुरानी चीजों में मत जाओ, पुराने सदस्य मत बनो। और जगह लिखा हुआ है कि पुरानी बातें बीत गई, उसको याद नहीं करो। क्यों याद कर रहे हो? मुझे इस लड़की ने धोखा दिया, क्यों याद कर रहे हो? मुझे इस लड़का ने धोखा दिया, क्यों याद कर रहे हो? मेरे साथ इसने गलत किया, अरे क्यों याद कर रहे हो? मुझे इसने ऐसा, क्यों याद कर रहे हो? पास्टर ने मेरे को ऐसा, क्यों याद कर रहे हो? वो पास्टर ने मुझे धोखा दिया, अरे क्यों याद कर रहे हो? उस सेवक ने मेरे साथ गलत किया, क्यों याद कर रहे हो? होगा क्या याद करने से? दुर्गंध आएगी। वातावरण, जिस अच्छे वातावरण में आप और हम हैं, वो वातावरण खराब हो जाएगा। क्यों याद कर रहे? आगे का याद करो। अगर आपका जीवन बदल गया है ना, आपको परमेश्वर हमेशा आगे के बारे में बताएगा। अब आगे क्या करना है, अब कहां जाना है। अब आप पुरानी चीजों में पड़े रहेंगे तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक दुर्गंध से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीजों को निकाल रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। वो अज्ञानता थी, अज्ञानता में जीवन जी रहे थे, अब फिर से अज्ञानता में जा रहे हो, तो दुर्गंध ही आएगी। वो दुर्गंध क्या करेगी? आपके आज को, आपके आने वाले भविष्य को खराब कर देगी। परमेश्वर इन बातों को इसलिए बता रहा है ताकि आपका आने वाला भविष्य और आपका आज का भविष्य खराब ना हो। आपका आज खराब ना हो, आपका आने वाला भविष्य, आने वाला कल खराब ना हो। और उसके लिए आपको पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, दफना देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ फावड़े चला दिए हैं और थोड़ी बहुत दुर्गंध आपके घर, आपके परिवार, आपके सेवकाई में आ गई है, आज ही वापस मट्टी से पैक करें, दोबारा उसको ना खोदें। जो बीत गया उसको मत निकालें, उसकी चर्चा मत करें। कौन कैसा था, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, बिल्कुल नहीं निकालें। आगे की बात, आगे की प्लानिंग करें, आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने 12:2 में जो पढ़ा ना, वो यही है। आज्ञाकारी बालक वो होते हैं जो पुरानी बातों को नहीं, आगे के भविष्य के बारे में पूछते हैं, प्रभु आगे क्या करना है। और वहां पर लिखा है, जो इनका मन बदल जाता है ना, प्रभु उनको बताता है, सिद्ध इच्छा को बताता है, भली इच्छा को बताता है।
क्या लिखा था आखिरी लाइन में? जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली इच्छा को और भावती वाली इच्छा को क्या करो? अनुभव से मालूम कर सको। कब मालूम कर पाएंगे? कब मालूम कर पाएगा? कौन मालूम कर पाएगा? जो अपने जीवन को बदल दिया होगा। जो पुरानी बातों को नहीं उखाड़ता ना, वो नई बातों को सीख पाएगा, नई बातों को, भली बातों को, परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा। हर कोई नहीं। जाग रहे हैं? और आज परमेश्वर हमसे और आपसे सिर्फ इस बात को चाहता है। बुलाहट के बारे में देख रहे हैं, जाग रहे हैं? लेकिन बुलाहट में जाने से पहले परमेश्वर कुछ करेक्शन को कर रहा है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आज सिर्फ 2 आयतों पर अपन ने ध्यान और मनन किया है। जाग रहे हैं? और अगर इन 2 आयतों में आपने थोड़ा सा भी कुछ समझा है, थोड़ी सी भी बात अगर हमारे और आपके समझ में आया है, और अगर जरा सा भी आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे और हमसे बात किया है, जितने लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में देख रहे हैं, टीम लिंक में सुन रहे हैं, कॉल में जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा भी आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, तो थोड़ी देर सोचें और विचार करें। सोचें और विचार करें। परमेश्वर ने आपके लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए उन चीजों को रखा है जिन चीजों को आप इस संसार में रहते हुए नहीं देख पाएंगे। हमने आज उस आशा के बारे में अध्ययन किया, जिन आशाओं को पूरा होते हुए हम यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद देखेंगे। दूसरा, हमने आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी बालकों के जीवन को देखा। क्या पहचान होती है आज्ञाकारी बालकों की? क्या पहचान होती है अनाज्ञाकारी बालकों की? हम कौन सी लिस्ट में हैं? आज्ञाकारी लिस्ट में है या अनाज्ञाकारी लिस्ट में है? आज इन बातों को भी हमने देखा। थोड़ा सा भी अगर इस दौरान परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रिबान दबो न शाखा तालाबा।